हीरा दुनिया की कीमती तरीन चीजों में से एक है, लेकिन हीरा इतना कीमती क्यों होता है, हीरा बनता कैसे है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हीरे इस दुनिया में एग्जैक्टली कब से हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन 300 साल पहले तक सब कॉन्टिनेंट जहां आज पाकिस्तान और इंडिया हैं, यहां से थोड़े बहुत हीरे मिला करते थे। 1725 में ब्राजील में भी हीरे दरियाफ्त हुए, लेकिन इनकी तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन फिर हीरों का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ये 1867 की बात है। साउथ अफ्रीका में एक 15 साला लड़का इरास्मस जेकब्स अपने घर के पास मौजूद एक दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर था। यहाँ इसको एक बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला। बहुत जल्द हीरों की तलाश में लोग इसी इलाके में पहुंचना शुरू हो गए और इस तरह दुनिया में बाकायदा हीरों की खोज शुरू हो गई। अब ये तो बात हीरों की तारीख की हो गई, लेकिन असल सवाल ये है कि हीरे बनते कैसे हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें जमीन के 150 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एक काला पत्थर मौजूद होता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट कार्बन कहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यही काला पत्थर दरअसल हीरा बन जाता है। यानी हीरे बनाने के लिए सबसे जरूरी ये ट्रांसपेरेंट कार्बन होता है। दोस्तों, जमीन के 150 किलोमीटर नीचे शदीद हीट होती है। ये काला पत्थर 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस हीट में मौजूद होता है। इसके बाद जमीन की गहराई का शदीद प्रेशर इस हीट के साथ मिलकर इस काले पत्थर को हीरा बना देता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम जमीन के इतना नीचे जाकर हीरों की तलाश कैसे करते हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आज तक सबसे गहरी खुदाई 12 किलोमीटर तक हुई है। 150 किलोमीटर जमीन के नीचे जाना नामुमकिन है, लेकिन फिर हमें हीरे मिलते कैसे हैं, ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। हीरे जमीन की गहराई से ऊपर आतिशफिशा लावा में आते हैं। ये खास किस्म का आतिशफिशा लावा होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। यानी हीरे खुद ब खुद जमीन के नीचे बनकर जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हीरे खुद ब खुद जमीन पर पहुंच जाते हैं तो ये इतने महंगे क्यों होते हैं। उसकी वजह यह है कि हीरों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल हमें जमीन से हजारों मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल्स पत्थरों में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। हीरा भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए हीरा बहुत ज्यादा महंगा होता है। जब हीरा मिलता है तो ये एक पत्थर में जड़ा हुआ होता है। ये एक आतिशफिशा पहाड़ होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, दुनिया में किम्बरलाइट रॉक्स बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए हीरों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लोगों को ये पत्थर दिखते हैं तो लोग वहां खुदाई करना शुरू हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यहां से हीरे मिल जाएं। इस काम में 20-20 साल लग सकते हैं और फिर उस जगह ड्रिलिंग करना भी एक और मुश्किल प्रोसेस होता है। दुनिया में जहां से हीरे मिले हैं वहां लोग बहुत ज्यादा गहरी खुदाई कर लेते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हीरों को खुद भी बना सकते हैं। यानी ट्रांसपेरेंट कार्बन को लेकर क्या हीरों को खुद बनाया जा सकता है। दुनिया में बहुत से लोगों ने ये कोशिश भी की है, लेकिन मसला ये है कि हीरों को बनाने के लिए शदीद प्रेशर की जरूरत होती है जो जमीन के नीचे मौजूद होता है। 1950s में एक ऐसी मशीन इजाद की गई जिसमें कार्बन डालकर हीरा बनाया जा सकता था, लेकिन इससे बनने वाले हीरे बहुत छोटे होते हैं और इनकी कीमत भी उतनी ज्यादा नहीं होती। दोस्तों, अगर आप सोने के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं कि सोना कैसे बनता है तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। हीरा दुनिया की कीमती तरीन चीजों में से एक है, लेकिन हीरा इतना कीमती क्यों होता है, हीरा बनता कैसे है, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हीरे इस दुनिया में एग्जैक्टली कब से हैं, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन 300 साल पहले तक सब कॉन्टिनेंट जहां आज पाकिस्तान और इंडिया हैं, यहां से थोड़े बहुत हीरे मिला करते थे। 1725 में ब्राजील में भी हीरे दरियाफ्त हुए, लेकिन इनकी तादाद भी बहुत कम थी। लेकिन फिर हीरों का एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। ये 1867 की बात है। साउथ अफ्रीका में एक 15 साला लड़का इरास्मस जेकब्स अपने घर के पास मौजूद
एक दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर था। यहाँ इसको एक बहुत बड़ा हीरे का टुकड़ा मिला। बहुत जल्द हीरों की तलाश में लोग इसी इलाके में पहुंचना शुरू हो गए और इस तरह दुनिया में बाकायदा हीरों की खोज शुरू हो गई। अब ये तो बात हीरों की तारीख की हो गई, लेकिन असल सवाल ये है कि हीरे बनते कैसे हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें जमीन के 150 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एक काला पत्थर मौजूद होता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट कार्बन कहते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि यही काला पत्थर दरअसल हीरा बन जाता है। यानी हीरे बनाने के लिए सबसे जरूरी ये ट्रांसपेरेंट कार्बन होता है। दोस्तों, जमीन के 150 किलोमीटर नीचे शदीद हीट होती है। ये काला पत्थर 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस हीट में मौजूद होता है। इसके बाद जमीन की गहराई का शदीद प्रेशर इस हीट के साथ मिलकर इस काले पत्थर को हीरा बना देता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम जमीन के इतना नीचे जाकर हीरों की तलाश कैसे करते हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में आज तक सबसे गहरी खुदाई 12 किलोमीटर तक हुई है। 150 किलोमीटर जमीन के नीचे जाना नामुमकिन है, लेकिन फिर हमें हीरे मिलते कैसे हैं? ये भी अल्लाह ताला की एक कुदरत है। हीरे जमीन की गहराई से ऊपर आतिशफिशां लावा में आते हैं। ये खास किस्म का आतिशफिशां लावा होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। यानी हीरे खुद ब खुद जमीन के नीचे बनकर जमीन के ऊपर भी आ जाते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हीरे खुद ब खुद जमीन पर पहुंच जाते हैं तो ये इतने महंगे क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि हीरों को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दरअसल हमें जमीन से हजारों मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल्स पत्थरों में लगे हुए होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। हीरा भी उन्हीं में से एक है। इसीलिए हीरा बहुत ज्यादा महंगा होता है। जब हीरा मिलता है तो ये एक पत्थर में जड़ा हुआ होता है। ये एक आतिशफिशां पहाड़ होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। दोस्तों, दुनिया में किम्बरलाइट रॉक्स बहुत कम पाए जाते हैं, इसीलिए हीरों को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लोगों को ये पत्थर दिखते हैं तो लोग वहां खुदाई करना शुरू हो जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद यहां से हीरे मिल जाएं। इस काम में 20-20 साल लग सकते हैं और फिर उस जगह ड्रिलिंग करना भी एक और मुश्किल प्रोसेस होता है। दुनिया में जहां से हीरे मिले हैं वहां लोग बहुत ज्यादा गहरी खुदाई कर लेते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हीरों को खुद भी बना सकते हैं? यानी ट्रांसपेरेंट कार्बन को लेकर क्या हीरों को खुद बनाया जा सकता है? दुनिया में बहुत से लोगों ने ये कोशिश भी की है, लेकिन मसला ये है कि हीरों को बनाने के लिए शदीद प्रेशर की जरूरत होती है जो जमीन के नीचे मौजूद होता है। 1950s में एक ऐसी मशीन इजाद की गई जिसमें कार्बन डालकर हीरा बनाया जा सकता था, लेकिन इससे बनने वाले हीरे बहुत छोटे होते हैं और इनकी कीमत भी उतनी ज्यादा नहीं होती।